और सुनने में आया है कि जो इंडिया के जो अफ्रीका फुटप्रिंट है वो बढ़ रहा है, और उसमें वो बहुत सारे मुल्कों को बहुत कुछ दे रहे थे। अभी कीनियन प्रेसिडेंट को सुना है उन्होंने। पाकिस्तान में तो तार साहब आपको पता है कोई इंटरनेशनल लीडर आता ही नहीं है, बांधने फ्लैट ही बांधने दुनिया। तो जो बाद में मुल्क आज़ाद हुए आज वो कहाँ, चाइना देख ले कहाँ पहुँचे, बांग्लादेश देख ले कहाँ पहुँच गए, जिनके पास से खाने की चावल ही हैं, और आज जो हमारी करेंसी उनसे भी नीचे। आप एक सिविलियन इदारे में जो है वो बैठ के भाषण दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जी मुल्क को लूटने वालों को जो है वो छोड़ा नहीं जाएगा, शिकंजा कसा जाएगा। ये सबसे पहले तो सर आप ये सिविलियन जॉब को छोड़ दीजिए और जाकर मालिक का कंपैरिजन बनता है। जी देखें, फिलहाल तो यही नजर आ रहा है कि वो हमें लीड कर रहे हैं, लेकिन तो अगर उधर उधर ही आ रहे हैं और वो उन्होंने कुछ सुना है कि 200-300 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन तार साहब दे रही है। अभी डिस्कशन से पहले हम बात कर पढ़ रहे थे। हाउ डू यू सी दिस तार साहब? एक तरफ अमेरिका में वो चल रहा है, इंडिया में बल्कि इंडिया ने अमेरिका ने अपना असिस्टेंट आई थिंक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी भेजा है, और इंडिया से उन्होंने बात भी की है ये जो मर्डर इशू के ऊपर। जो आपने कहा है, मैं सिर्फ वो कीनिया का प्रेसिडेंट आज जो गए हैं भारत के अंदर, मैं सिर्फ उनकी बात सिर्फ इसी टॉपिक इसी रेफरेंस के साथ करना चाहता हूं। उनको $251 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी गई है, क्रेडिट लाइन दी है उन्होंने। क्यों दी है मैं वो, और आपको मैं सिर्फ आपको मैं, हालांकि आपका कंपैरिजन बनता नहीं है, मैं बच्चे जो लौंडे लपाड़े जो आपके बैठे ना उर्दू में ट्वीट करते हैं सारा दिन, जो टोटे चलाते हैं, सिर्फ उनको बताना चाहता हूं कि $72 मिलियन के लिए आपका मुल्क IMF के सामने लेट चुका है, लेट गया है। और उन्होंने कीनिया का उसको 251 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन दी। और सिर्फ डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक डिफरेंस है, उनके पास तालीम, आपके पास तालीम नहीं। आपने तालीम के साथ बाइकाट कर दिया, आपने सिविलाइजेशन के खिलाफ बाइकाट कर दिया। आपका मौलवी मस्जिद में बैठ के बता रहा है कि 700 सेंचुरी का इस्लाम नाफिज किया जाए पूरी दुनिया में, हालांकि उसको यह भी नहीं पता कि 700 सेंचुरी में इस्लाम की हालत क्या थी। अफसोस आज आपका मुर्शद जिसने हाथ में तस्वीर पकड़ी है, जो अय्या का नाम वैया का नस्ताइन करता है, टोटे चले हैं जेल के अंदर। वो कुदरतुल्लाह जाजे टोटे चलाए हैं उसने, नौकर लतीफ है उसने टोटे चलाए हैं, जो बीबी बुशरा का नौकर है उसने टोटे चलाए हैं। 8 जर्नलिस्ट बैठे थे, मेरे एक दो से बात हुई, उन्होंने कहा हमने जो सुनी है बातें बताने के काबिल नहीं। और उस बंदे ने कहा कि मैं कसम उठाने तक के लिए तैयार हूं कि मैंने बुशरा का चेहरा नहीं देखा था। वो लतीफ कहता मैं टोटे में मैं नंगे फड़न कई बार। साथ ऑन चौधरी आया बाहर, उसने कहा कि मैं उसके घर छोड़ के आता था, उसने कहा मैं अपने ताल्लुकात की वजह से मुंह नहीं खोलता, वरना मैंने अगर मुंह खोला तो PTI को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आपकी सियासत के ये रंग है, आपकी तरक्की मैं क्या प्रेडिक्ट करूं चीमा साहब? आज आपकी तरक्की कहां से प्रेडिक्ट करूं मैं? वो 251 मिलियन की क्रेडिट लाइन दे रहे हैं कीनिया को, आप टोटे चला रहे हैं अदालतों में। और फिर उसके बाद उसने क्या कहा, मैं अगली बात भी बताना चाहता हूं आपको। और मुर्शिद ने क्या, मैं मुजीबुर रहमान हूं। उसने कहा मेरे साथ मुजीबुर रहमान वाला सलूक ना किया जाए, उसने थ्रेट किया है, आपकी स्टेट को थ्रेट किया उसने थ्रेट किया। चले चीमा साहब, फिर यही होता है जब कमजोर कौमें होती हैं, जिनको जो अपने माजी को भूल जाते हैं फ्यूचर क्या होगा, जिनको पता ही नहीं कि हु द हेल वी आर। आप कभी गौरी बनने की कोशिश करते हैं, कभी आप सऊदी बनने की कोशिश करते हैं, कभी आप कुछ बनने की कोशिश करते हैं, आपको पता ही नहीं कि हम हैं कौन, किसी को कोई पता नहीं। फॉरेन इन्वेडर्स को हीरो बना के फिर रहे हैं, आप छलांगे मारते फिर रहे हो। कभी देखो तो सही उनका DNA क्या था, तुम्हारा DNA क्या है? खोते तो गल शेर दी खल पांडो शेर बन जाएगा यार, कैसी बातें करते हैं? कोई जंग लड़ी है आपने? कोई जंग जीती है आज तक आपने? कोई जंग लड़ने की सलाहियत रखते हैं आप? साइकिल टायर पाटे थे बाजार बंद हो जाता, खैर की वजह ना ये दुख है। मैं तो खैर आज जो मैंने 251 मिलियन की जो मैं बात की है, मैं बड़ा अपसेट था उस बात पे कि मेरे कौम के हालात क्या है, और देखें साथ पड़ोस में क्या हो रहा है। 100 मील के फासले, लाहौर तो 100 मील के पर, 100 मील 100 किलोमीटर। चले तो चीमा साहब, ये खैर अमेरिका के हालात भी कोई मिलते जुलते हैं। पता नहीं पाकिस्तान की बददुआ लग गई है की वजह है, कि डॉलर थोड़े देते होने तो बददुआ लग गई की पता। अमेरिका के मिलते जुलते जा रहे हैं पाकिस्तान की तरह। ऐसा बंदे लगे ने बदुआ में देने वाले हैं।
अपने मुल्क वास्ते तो कोई दुआ बददुआ नहीं काम कर दी उसने किसी ने चल गई होए। लेकिन चीमा साहब पाक उसके बाद जो हमारा हम जो अगले तीसरा क्वेश्चन था आपका चीमा साहब, क्या था हम क्वेश्चन जिसमें बात करना चाह रहे थे? एक तो हमारा था अमेरिका का और दूसरा हमने वो अच्छा उसमें मैं इंटरेस्टिंग बात कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो इंफॉर्मेशन के लिहाज से कि 2017 में जो कीनिया में जो हमारे भारतीय थे उनको पहली दफा सिटीजनशिप दी गई 2017 में। आज उन्होंने उनको 44th ट्राइब ही रिकॉग्नाइज कर लिया उन्होंने कीनिया के अंदर। और मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं खुद कीनिया गया था, वहां सिंहों को कहा जाता है काला सिंगा उनका नाम है। मैं गया था, मैं वहां गुरुद्वारा साहब कई जाके देखे, मसाजिद कई देखी कीनिया के अंदर, मौलवी साहबान को कईयों को मैं मिला। और एक्चुअली यहाँ पे हमारे यहाँ एक चीज की कमी है, वो है लीडरशिप। अगर हमें यहाँ पे एक ऑनेस्ट लीडरशिप मिल जाती है, हमारे पास उनसे ज्यादा सोर्सेज हैं, हमारे पास उनसे ज्यादा जो माइंड हैं, सब कुछ है। मतलब वो बलोचिस्तान में देखें, पंजाब में देखें कितनी जरखेज, अगर यहाँ पे सिर्फ ज़राअत को यहाँ प्रमोट कर देते हैं तो हम इंशाल्लाह उनसे आगे जाएंगे ज़राअत में भी और बाकी चीज़ों में। सिर्फ हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है ऑनरशिप, लीडरशिप की और एक अच्छे विजन की जरूरत है। सर अगर हम आज की बात करें तो आपको पता है कि तीसरा टेन्योर भी 3 स्टेट से 4 स्टेट्स में पीएम मोदी जो है इलेक्शन जीत चुके हैं। सर आज अगर हम देखें तो कीनिया के प्रेसिडेंट हिंदुस्तान आते हैं और कहते हैं थैंक यू सो मच पीएम मोदी। हम देखें तो उन्होंने $250 मिलियन की कीनिया में इन्वेस्टमेंट करने का कहा है। फिर हम इंडिया ने कहा है कि हम $250 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को, हेल्थ को, एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, वहाँ पे चीजों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। नहीं देखें, इसमें ये है कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल होनी चाहिए। इंडिया में उनकी जो पॉलिटिक्स है, जो उनमें डेमोक्रेटिक उनका एटीट्यूड है वो बहुत अच्छा है। वो एक चीज को लेके चल रहे हैं, वहाँ पे भी करप्शन है, लेकिन वो ऐसा ऐसा उस चीज को वो प्योरीफाई कर रहे हैं, ओवरकम कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। यहाँ पे वही बात है कि अगर अच्छी लीडरशिप, अच्छा विजन मिल जाता है तो फिर अगर एक मेरी ये करप्ट सियासतदानों से गुजारिश है कि आप करप्शन करते हैं, खुदा का खौफ करें, चलो इतना ही कर दें, मुल्क का पैसा मुल्क में रख लें, बाहर ना लेके जाएं, ताकि मुल्क के जो सोर्सेज हैं वो यहाँ पे यूटिलाइज हों, तो फिर हमें इससे भी बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। आपको पता है इस टाइम मेडिसिन कौन सबसे ज्यादा बना रहा है? जाहिर है रॉ मटेरियल मेडिसिन का सबसे ज्यादा उनके पास है, तो हमें भी उनसे लेना पड़ता है। अब चलो उनके साथ यही आप बेहतर कर लें कि वहाँ से डायरेक्ट ले लें, वो हमें दुबई से के रास्ते लेके आके महंगा पड़ रहा है और यहाँ पे दवाइयों के लिए मरीज जो है वो बेबस हो गए, ले नहीं सकते मेडिसिन। क्या है, बस यही है कि खुदा का खौफ करें, घर में आराम कीजिए। तो मुझे समझ नहीं आती कि जितने सिविलियन जॉब्स हैं उस सबके ऊपर ये रिटायर्ड फौजी क्यों बैठे हुए होते हैं। खैर रिटायर्ड तो छोड़िए, अब तो खैर जो हमारे नए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है वही जो मोदी जी के वो पीछे खड़े थे दुबई में ना, हाँ जी, और उस पे तरह तरह की बातें बन रही थी। उन्होंने तो खैर पहले मैं बता दूं कि उन्होंने तो अब हाजिर सर्विस फौजियों के लिए भी जो है कोई रूल बना दिया कि वो भी सिविलियन इदारों में लग सकते हैं। लेकिन वो मैं आपको ये बता दूं कि वो दूर खड़े हुए थे ना, वो दूर खड़े थे और मोदी जी सबसे आगे खड़े हुए थे और हमारे प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर एकदम लास्ट में खड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था शायद छत के जाले उतारने के लिए खड़े, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और वो बताया ये जा रहा है वो वहां पे इसलिए खड़े थे इसलिए कि लाइन वहां से स्टार्ट हुई थी, और इसका मतलब ये है कि वो सबसे आगे खड़े थे। ये समझिए, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। वो हमारे जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं वो सबसे आगे खड़े हुए थे, सबसे पहले वो खड़े थे। यानी लाइन कहाँ से शुरू होती है? लाइन नीचे से तो नहीं शुरू होती, लाइन तो ऊपर से शुरू होती है, और वो ऊपर की लाइन में आखिरी में एकदम लास्ट में आपने देखा था ना खड़े थे। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो सबसे पहले थे और सबसे आगे खड़े थे और सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट खड़े थे।